कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो का प्रारंभ मैं कर रहा हूं कुमार विश्वास की दो पंक्तियों के साथ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। जी हाँ साथियों, आज का ये मेरा जो वीडियो है वो कुछ इसी तरह का होने वाला है। जो लोग टेक्सटाइल जगत से जुड़े हैं, टेक्सटाइल के व्यापार से जुड़े हैं, किसी न किसी रूप से टेक्सटाइल उद्योग से कोई संबंध रखते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें बिना स्किप किए। और जो लोग इस उद्योग से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको मेरी बातें समझ में आएगी नहीं, इसलिए वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आशा है साथियों आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, इसे स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक विश्लेषण किया है इस वीडियो में कि क्यों आज पावरलूम उद्योग संकट में है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से पावरलूम उद्योग में संकट गहराता जा रहा है। इसी विश्लेषण के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। मेरा एक बार पुनः आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिकाधिक शेयर करें। क्योंकि आज जब पावरलूम उद्योग बहुत गहरे संकट में है तो हमें इस चिंतन की आवश्यकता है कि आखिर संकट का कारण क्या है। मेरी नज़र में इस संकट का कारण बहुत साधारण सा है। पावरलूम कपड़े की ग्राहकी खत्म हो गई ऐसा कुछ नहीं है, मगर कुछ पावरलूम उद्योग संकट में है और कुछ बहुत अधिक अच्छे चल रहे हैं। तो हमें इसका विश्लेषण करना ही होगा कि आखिर क्या कारण है कि कुछ उद्योग सही चल रहे हैं और कुछ में एक भयंकर संकट है, कुछ में मांग का अभाव है। मैं आपसे कुछ अतीत की बात करूंगा। पहले जब पावरलूम का कपड़ा बनता था, इससे पहले कंपोजिट मिलों में कपड़ा बनता था, तो उनका एक सिद्धांत हुआ करता था कंस्ट्रक्शन के बारे में। पावरलूम उद्योग में आने के बाद में इस कंस्ट्रक्शन की धज्जियाँ उड़ा दी गई। जैसे पावरलूम उद्योग के अंदर यदि कपड़ा हो बनाया जाता है तो मान लो आपने 48 की रीड लगाई है तो उसके साथ पिक होनी चाहिए 44 या 48। मगर लागत में कमी करने के लिए हमने क्वालिटी से समझौता किया और चूँकि साइजिंग चार्ज अधिक पड़ता है और लेबर चार्ज कम पड़ती है बुनाई की, तो हमने क्या किया, 52 की रीड लगा दी 52 और पिक चला दिए 44। तो इस तरह हमने कपड़े का वजन तो बराबर कर लिया, मगर कपड़े का जो गेटअप आना चाहिए वो गेटअप हमने बराबर नहीं किया। ये तो कंपोजिट मिल से पावरलूम की बात मैंने की। अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि आज हमारा पावरलूम उद्योग संकट में क्यों है। कई पावरलूम अच्छे चल रहे हैं और कई नहीं चल रहे हैं, उसका कारण क्या है। किसी मंडी में बहुत अच्छी डिमांड है, किसी में बिल्कुल ही डिमांड नहीं है। वहाँ भी कपड़ा बनता है, यहाँ भी कपड़ा बनता है, आखिर ये फ़र्क क्यों आ रहा है। मैं आज विश्लेषण करूँगा उन पावरलूम इकाइयों की, उस पावरलूम उद्योग की जो आज कपड़ा उत्पादन कर रहे हैं नॉन डाइंग यार्न से। इसे हम संक्षेप में कहते हैं एनडी यार्न। जब भी हम क्वालिटी से छेड़छाड़ करते हैं तो उसकी गुणवत्ता से यदि हमने छेड़छाड़ की, क्वालिटी की गुणवत्ता से, तो एक बार तो वो मार्केट में चल जाता है। पर जैसा कि एक कहावत है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। पिछले कुछ समय से अनेक पावरलूम इकाइयों द्वारा कपड़े को सस्ता पटकने के लिहाज से नॉन डाइंग यार्न, जिसे हम संक्षेप में एनडी यार्न कहते हैं, का प्रयोग किया जा रहा है। पहले पावरलूम उद्योग में एक रोटो कपड़ा बनता था जिसमें वार्प में रोटो होता था और वेब में कॉटन होता था, और कॉटन भी प्योर कॉटन होता था, और उसमें पिक भी बहुत अधिक चलाए जाते थे। जैसे 50 की रीड यदि आपने लगाई है तो 48 या 46 वेब में तार देते थे, पिक होते थे 46 से 48। मगर कोस्टिंग को बचाने के चक्कर में या कोस्टिंग कम करने के चक्कर में, जहाँ पहले 20 काउंट काम में लिया जाता था वेप्ट में, उसकी जगह 18 काउंट लेना चालू कर दिया। इससे कपड़े के पिक घटाने पड़े, क्योंकि वजन सेम रखना था, कोस्टिंग बढ़ानी नहीं थी, इसलिए पिक कम कर दिए, वजन कपड़े का उतना ही रह गया। उसके बाद जब और अधिक दिमागी लोगों ने अपने कपड़े को सस्ता पटकने की कोशिश की और मार्केट पर छा जाने की कोशिश की, हकीकत में वो मार्केट में छाए नहीं, उन्होंने मार्केट को ख़त्म किया। तो उन्होंने जो पहले 20 काउंट काम में आता था उसे 18 काउंट किया, उसके बाद उसे 16 काउंट कर दिया।
अब तो सुनने में ही आ रहा है कि कई लोग उसमें 14 काउंट भी चला रहे हैं। ये काउंट का वेरिएशन क्यों डालते हैं कि काउंट यदि आप कम करते जाएंगे तो कपड़े में वजन तो उतना ही रहेगा, मगर पिक कम चलेंगे तो मजदूर को मजदूरी कम देनी पड़ती है, क्योंकि मजदूर को मजदूरी मिलती है पिक के हिसाब से। जो ये अंडर पिक और ओवर पिक लूमें होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऑटो लूम की बात नहीं कर रहा हूँ या सल्जर लूमों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने पहले तो पिक से छेड़छाड़ की, उसके बाद हमने यार्न की क्वालिटी से छेड़छाड़ की। काउंट जो हम यार्न का काम में ले रहे थे उसकी छेड़छाड़ के बाद ये हुआ कि उसे और सस्ता पटकने के लिए यार्न को कैसे सस्ता पटका जाए, उसमें विस्कोस की मात्रा डाली जाने लगी। और जब विस्कोस की मात्रा डाली गई तो वो यार्न चूँकि सस्ता होता था इसलिए कपड़े की कॉस्टिंग कम हो गई। तो सस्ता समझ के एक बार तो ग्राहक ने इसको ले लिया, मगर जब दोबारा उस कपड़े में शिकायत आने लगी, जैसे विस्कोस यार्न है उसका कपड़ा प्योर कॉटन होता नहीं है और उसमें रुए उठने की शिकायत आती है। देखा होगा आपने, मामूली कपड़े पे रुए उठने लगते हैं, तो फिर ग्राहक एक दफ़ा जब काम में लेता है और जब रुए उठने लगता है तो दोबारा जब वो दुकान पे आता है तो आते ही कहता है अपने विक्रेता से कि मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए जिसमें रुए नहीं उठते हो। अब जब मार्केट में उपलब्ध है ही नहीं तो ग्राहक के सामने विक्रेता कहता है नहीं ये कपड़ा बढ़िया है और वो उसे दे देता है। दोबारा जब ग्राहक को शिकायत आती है तो वो उससे किनारा कर लेता है, उस कपड़े को हाथ ही नहीं लगाता। तो यही कारण है आज कि दिन ब दिन कपड़े की ग्राहकी, ऐसे कपड़े की ग्राहकी जिसमें नॉन डाइंग यार्न काम में लिया जाता है। आपको यहाँ बतला दूँ, जो नॉन डाइंग यार्न है ना उसकी डाइंग नहीं होती है, इसीलिए उसका नाम नॉन डाइंग यार्न है, क्योंकि विस्कोस का रंगने का तरीका अलग है, डाई करने का तरीका अलग है, और कॉटन को डाई करने का, ब्लीच करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो इसलिए उसमें जो विस्कोस पोर्शन होता है उस पर कॉटन डाइंग के प्रोसेस में यदि हम डाइंग करते हैं या प्रोसेस करते हैं या प्रिंट करते हैं तो उसमें विस्कोस पोर्शन पर कलर आता नहीं है और वो कपड़ा सफ़ेदी देने लगता है। ऐसी स्थिति में जब कपड़े की क्वालिटी से हम गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं तो ग्राहक किनारा करता जा रहा है, और इसी वजह से आज कपड़े की डिमांड, ऐसे कपड़े की डिमांड जिसमें विस्कोस यार्न काम में लिया जाता है, उसकी कम होती जा रही है। तो मेरे विश्लेषण के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार, आज भी यदि पावरलूम उद्योग में कॉस्टिंग कपड़े की कम करने के बजाय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, ग्राहक की रुचि का ध्यान दिया जाए, तो कपड़े की मांग में कहीं कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों का ही आपको उदाहरण देता हूँ। एक मैं अपने मिलने वाले के साथ बैठा, वो कपड़े के दुकानदार थे। मैंने उनसे पूछा कि इस बार कवर कम क्यों बिक रहा है। उन्होंने कहा कवर में शिकायत आ रही है। पहले हम रोटो का कवर बेचते थे, उसमें शिकायत आने लगी। उसके बाद हमने कॉटन का कवर बेचना शुरू किया तो शुरू में ग्राहक ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, अच्छी पकड़ की, मगर पिछले साल के मुकाबले इस साल कवर बिल्कुल कम बिक रहा है। तो मैं समझ गया कम बिकने का कारण क्या है। मैंने उनसे पूछा जी क्या कारण क्या है? कि आपके कवर के कपड़े में रुए उठते हैं। यही हाल प्रिंटिंग में है। जब ये नॉन डाइंग यार्न का बना कपड़ा प्रिंटिंग के लिए जाता है तो उसमें जो विस्कोस पोर्शन होता है वो साफ बोलता है, उस पर कलर नहीं आता है। तो कुछ समय तक तो ये धप्पल चलती रही, मगर अब ग्राहक के समझ में आ गया है। और आज यही वजह है कि ग्राहक जब कपड़ा खरीदता है, होलसेलर हमसे जब कपड़ा मांगता है, मैन्युफैक्चरर के सामने कपड़े की मांग रखता है, तो वो पूछता है इस कपड़े में यार्न कौन सा लगा है, और विस्कोस यार्न से बने कपड़े का वो किनारा करने लगा है। इसी वजह से आज हमें पावरलूम उद्योग में मांग की कमी नज़र आ रही है। और जो उपभोग में है किसी तरह की कोई कमी आई नहीं है। यदि कमी आई है तो चूंकि हमने कपड़े की गुणवत्ता से छेड़छाड़ की, इसलिए उसमें ये संकट आया है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, मगर देखा गया है कि सच्चाई कई लोगों को बर्दाश्त होती नहीं है। मेरे साथ ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ, इसी पावरलूम एसोसिएशन के एक प्रमुख पद यानी सेक्रेटरी हुआ करता था, और उस वक्त मैंने ग्राहक के हितों की बात की और मैंने अपने ही लोगों से संघर्ष किया कि नहीं, ग्राहक की रुचि का, ग्राहक की मांगों का हमें ध्यान रखना ही होगा। तो मुझे 6 साल के लिए उस संस्था से निकाल दिया गया। आज का ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है।
कोई मुझे पागल समझेगा, कोई मुझे दीवाना कहेगा, मगर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार पुनः मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।